है। हम देख रहे हैं आजकल नैस्डैक भी देखिए भागना शुरू हो चुका है और क्या रैली बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। आईटी में आपके फेवरेट्स कौन से हैं बताइए सर। एवन पहला तो इन्फोसिस है। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि अगर कोई रिवाइवल होगा आईटी का तो सबसे पहले दौड़ लगाने में जिसको कहते हैं ना पोल पोजीशन पे जो गाड़ी खड़ी है वो ये इन्फोसिस थी। और अब जो माहौल शुरू है उसमें आपको छोटी आईटी कंपनीज का पार्टिसिपेशन अब बहुत बढ़िया दिख रहेगा इस दौर में। अनलाइक पहले जब बड़े चलना शुरू हुए रिजल्ट्स के बलबूते, अब आपको ग्रोथ के हिसाब से देखो तो आप कोफोर्ज है, एफएसएल है, बिरला सॉफ्ट है। आज देखिए बिरला सॉफ्ट ने भी बहुत दिनों बाद एक चाल पकड़ी है। मेरे को अगर आज कोई चीज खरीदने का अगर ऑप्शन होगा तो मैं बिरला सॉफ्ट लूंगा। उसका रीजन है कि ये 200 रुपए के नीचे जो आपको मिल रहा है इसमें डिविडेंड यील्ड, आगे की ग्रोथ, बुक बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ और उस हिसाब से बाकी के कंपैरिजन में देखें तो अभी भी मुझे लगता है ये इसमें जगह है ग्रोथ की। तो यहां से ये एटलीस्ट 222 तक का जो टारगेट है आराम से ये हासिल कर सकता है। चलिए ये राय आप में एक रैली बनती हुई नजर आती ही है, बिल्कुल वैसा ही इस समय देखिए आपको होता हुआ नजर आ रहा है। पर लेकिन मिड कैप आईटी में जो रियल आईटी है, ये तो आईटी एजुकेशन वाला है, उसमें कोई दीवान साहब बढ़िया स्टॉक बताइए जो आपको अच्छा लगता हो। इवन मिड कैप आईटी में देखिए मैंने बिरला सॉफ्ट आपने कहा था, बट एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो कोविड को लेके, जो लॉकडाउन को लेके, जो क्लाउड कंप्यूटिंग को लेके जो प्रोग्रेस हुई है पिछले 6 महीने में, लोगों को ये अपेक्षा थी जब ये इलेक्शन, यूएस इलेक्शन हुआ कि इसमें थोड़ा धीमापन आ जाएगा, बाइडेन साहब की सरकार पॉजिटिवली आईटी कंपनीज की तरफ वो नहीं है झुकाव उनका, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आईटी एक ऐसी सुविधा है जिसको हम लोग, उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो जिस प्रकार का जिस हिसाब से इसको अपनाया जा रहा है वो मुझे लगता है अभी भी बहुत आगे चल के इसमें होगा। और टाटा एलेक्सी पे वापस गौर करना चाहूंगा। हम लोग भूल गए, हमने ऑफकोर्स इसको छेड़ा था तो तब ये 850-900 रुपए हुआ करता था। आज जिस लेवल पे है वो उस पे आप देखिए। और अभी भी जो पुराने नाम है जो फेवरेट्स, उसमें आप देखिए एलटीआई करके है, एलएनटी इन्फोटेक। मुझे नहीं लगता कि इसके आपके अगली टाइम जो रिजल्ट्स आएंगे क्वार्टरली अर्निंग्स का जब ऐलान होगा तब आपको लगेगा कि ये फिर रह गए। तो ये आईटी तब लेना होता है जब नंबर्स में सब कुछ डाइजेस्ट हो गया और अगले क्वार्टर की तैयारी, और बहुत जल्दी इस पे परिवर्तन भी आता है। 3 महीने में काफी फर्क पड़ जाता है जो आपको ऑयल एंड गैस में या ऑटो कंपनीज में नहीं इतना मिल सकता है। तो आईटी इज अ वेरी डायनेमिक सेक्टर। उस हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें बहुत बढ़िया बिल्डअप अभी भी होना बाकी है। तो एलटीआई कुड प्रोबेबली बी चोजन फ्रॉम द क्वालिटी नेम्स, जो मिड कैप नेम्स जो है आईटी के, उसमें से लिए जा सकते हैं। अच्छा हेमंत जी, घटाकर 2% का कर दिया जाए। रियल एस्टेट स्पेस पर मुझे एक राय लेनी है दीवान साहब आपसे। फंडामेंटली कौन सी कंपनी आपको सबसे बढ़िया लगती है इस स्पेस में? हेमंत, हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज की तो बात की थी और उसमें अच्छी खासी रंगत भी आ चुकी है। मुझे याद है आशीष चतुर्वेदी उस दिन थे, उन्होंने भी मोहर लगाई थी इसमें। बट अभी जो ये आपने जिस खबर की बात की और या जो अपेक्षा है कि ये बॉम्बे में जिस टाइप का स्टैंप ड्यूटी घटाने से सकारात्मक असर पड़ा इन्वेंट्री को लेके, सेल्स को लेके, वो चीज आपको बैंगलोर में भी होती हुई दिख सकती है। तो वहां पे अगर लेना है तो शोभा है और बहुत बढ़िया कंपनी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उससे भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतनी पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ इन्वेंट्री है और जो प्राइस पॉइंट्स हैं उस पर बहुत बड़ा एक फर्क पड़ जाएगा अगर इस टाइप का कुछ डेवलपमेंट आता है। इवन अदरवाइज ये डेवलपमेंट ना भी आता है तो आपके पास एक रियल एस्टेट एक्सपोजर लेने का एक बहुत अच्छा जरिया है शोभा डेवलपर्स को लेके। तो वो मेरे ख्याल से लिया जा सकता है। टेक्निकल भी है और फंडामेंटली लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी पॉजिटिव रह सकता है। ठीक बात है। क्रूड की तेजी को, और कोई अगर ड्रिलिंग या ऑफशोर शेयर आपको पसंद आता हो तो प्लीज बताइए। हेमंत, देखिए कच्चे तेल की बढ़त में 2 चीजें वो है, दो परिबल जो है जो काम कर रहे हैं फैक्टर्स। पहली चीज ये है कि जो डिमांड रिजम्पशन की बात हो रही है और हमको पता है क्लाइमेट चेंज को लेके बाइडेन साहब का रुख क्या है, तो गैस को मतलब थोड़ा सा बढ़ावा देने की पूरी गुंजाइश है और जगह है। तो वो आपको होगा। ट्रम्प साहब ने काफी समय से उस चीज को रोका हुआ था, एक्सपेंशन जो नहीं हुआ था। तो आपको कच्चे तेल के अलावा गैस में एक बहुत बड़ी तेजी दिख सकती है। सेकंड चीज ये है कि सऊदी अरामको की काफी फैसिलिटीज पे
जो वहां के विद्रोही और आतंकवादी हैं जो उस इलाके के, उस एरिया के, उन्होंने काफी डैमेज किया है। तो उस वजह से काफी हद तक उत्पादन पे भी असर पड़ा। तो वो अपने आप सप्लाई कम होने से जो प्राइसिंग है उस पे आपको एक असर दिखा है। मुझे ये लग रहा है कि हिंदुस्तान के मार्केट में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की जहां तक जगह है, बहुत काफी समय से रुका हुआ था, यहाँ कैपेक्स हुआ नहीं था, और अब एक्सपेंशन का दौर आपको वापस होता हुआ शायद दिख सकता है। अब जिस हिसाब से गैस अथॉरिटी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स वापस शुरू करने का ऐलान किया है, पेट्रोनेट ने किया है। मैंने एक कंपनी देखी थी, हम लोग कल जैसे बात कर रहे थे तो परसों जब ड्रिलिंग कंपनीज की बात हुई थी, तो आपने, मुझे याद है, जिंदल ड्रिलिंग को छेड़ा था, और उसके बाद देखिए उसमें किस टाइप की रंगत आई। तो वो ढूंढते ढूंढते एक और कंपनी मेरे जहन में आई, वो है यूनाइटेड ड्रिलिंग। कंपनी थोड़ी छोटी है, 500-550 करोड़ की मार्केट कैप की है, लेकिन इस छोटी इसलिए है कि ये कंपनी सप्लाई करती है सारे ही ऑफशोर एक्टिविटी के लिए जो इक्विपमेंट आपको चाहिए होता है ड्रिलिंग का, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ये संभालती है, ये सप्लाई का काम करती है। और बड़ी चीज ये है कि इस कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप देखें, डेट फ्री है, कोई इंटरेस्ट आउटगो नहीं है। तो अगर ये चाहे तो इस कम ब्याज के दौर में एक्सपेंशन करने की इनके लिए बहुत बड़ा मौका मिलेगा। और जो जगह ग्रोथ की इसलिए आ रही है कि एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो पहले से अभी काफी चेंज हो चुका है। जो 3 साल पहले, 4 साल पहले कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे तो वो रिटर्न नहीं, आरओई नहीं उसमें निकाल पाते थे, ये चीज अब चेंज होती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सा फ्लोटिंग स्टॉक कम है, प्रमोटर्स ने अच्छा खासा 75% तक का अपना हिस्सा रखा हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से ड्रिलिंग का कारोबार आगे चल के एक्सपैंड हो सकता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, उसमें मुझे लगता है कंपनी की रंगत जो है बदल सकती है। ऑफ कोर्स लिक्विडिटी कम होने की वजह से एक आपको शॉर्ट टर्म बम्प दिखेगा इसमें, बट खैर बहरहाल मिड कैप स्मॉल कैप्स में इस टाइप की चाल तो स्वाभाविक है ही है। बट आई थिंक यू कुड लुक एट यूनाइटेड ड्रिलिंग ऑल्सो। तो इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर्स दीवान साहब, और अगर कोई और इंश्योरेंस वाला स्टॉक आपको अच्छा लगता है तो वो भी बताइए प्लीज। हेमंत, देखिए लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनीज है, और हमने कई बार इस चीज के बारे में बात की, और एचडीएफसी लाइफ जब निफ्टी में इसका समावेश हुआ तभी देखा था कि इसमें फ्लोज को लेके ही जो स्ट्रेंथ पाई थी इसने, वो आज भी कायम है। एसबीआई लाइफ वैल्यूएशन के तौर पे थोड़ा सा सॉफ्ट है, एचडीएफसी लाइफ थोड़ा रनअप होने के कारण आपको 666 या 665 के आसपास जो है वो थोड़ा सा महंगा लग सकता है। बट बेस्ट पार्ट ये होता है कि आपको जब लोग पूछते हैं कि मुझे 5 साल 10 साल के लिए कोई कंपनी लेनी है, तो तब आपको ये कंपनी का चयन करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इनके बिजनेस का जो कारोबार की विजिबिलिटी है वो अगले 5-10 साल के लिए, चाहे सरकार कोई भी आए, माहौल कैसा भी हो, पॉपुलेशन को देखते हुए, डेमोग्राफिक्स को देखते हुए, लाइफ इंश्योरेंस हमारे यहाँ इतना अंडर पेनिट्रेटेड है कि ये बढ़ावा इसको मिलना ही मिलना है। तो ये वैसे वाले स्टॉक हैं जब लोग पूछते हैं कि आज 5 साल के लिए, बच्चों के लिए 10 साल के लिए रखना है लेके, तो ये शेयर्स पहले लेने हैं आपको। बैंकिंग से भी ज्यादा रेजिलियंस एक्चुअली इन शेयरों में है, इन बिजनेसेस में। तो आई थिंक इसकी बास्केट क्रिएट करनी चाहिए आपको। 3-4 शेयर जो अच्छी कंपनीज के हैं उनको अपने अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से डिप्स पे बाई करना है, और अपने पोर्टफोलियो में एक कंपनी चलेगी ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कहना, बट 2-3 कंपनीज अगर आपके साथ हो तो बिल्कुल इसको लिया जा सकता है। और मैंने जो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस पे आपको एक बार, आई डोंट रिमेंबर, पर 42 रुपए के आसपास हमने रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की बात की थी, वहां भी बहुत ही उम्दा इंश्योरेंस प्ले जो है वो अनफोल्ड होता हुआ दिख रहा है रेलिगेयर हेल्थ को लेके, जो केयर हेल्थ इंश्योरेंस जिसका नाम हो गया है, लेकिन वो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस है, हम लोग लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ लेना चाहे तो वहां अभी भी बहुत जगह है। 52 रुपए पे भी आज आपको रिस्क रिवॉर्ड जो है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में बहुत फेवरेबली मिल रहा है। दीवान ने कहा इंश्योरेंस स्पेस में एचडीएफसी लाइफ और रेलिगेयर हेल्थ मैं जोड़ देता हूं अपनी तरफ से। 2 नाम और लीजिए ताकि वो बास्केट जो है बिल्कुल भरपूरी दिखे। नहीं, एक तो शैल जी, एसबीआई लाइफ तो आपको रखना है लाइफ इंश्योरेंस की, जहां तक बात हो रही है। और मुझे कभी कभी ये लगता है कि हमारे यहाँ जो नॉन लाइफ वाले बिजनेसेस हैं वो क्योंकि लिस्टेड नहीं है इतने ज्यादा, जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो गया, मुझे लगता है यहां भी बहुत बढ़िया डिमांड आएगी। और खास करके इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ हेल्थ नहीं है, वो ऑटो इंश्योरेंस में भी है, लायबिलिटी इंश्योरेंस में भी है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को अगर आप लेना चाहें तो आपके पास बहुत बढ़िया डाइवर्सिफाइड बास्केट बन जाएगी। लाइफ वाली बनेगी जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग टाइप का है, नॉन लाइफ बनेगी, और हेल्थ इंश्योरेंस भी बनेगी। तो इस टाइप की चीजें सब मिला के अगर आप जोड़ें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और एसबीआई लाइफ को प्लीज मिस ना करें, अपने पोर्टफोलियो में बास्केट में जरूर इनका समावेश भी करें। चलिए
सकता, ना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है, ना घर बन सकते हैं। सीमेंट स्पेस में आपके बेस्ट एक पिक या दो पिक दीजिए प्लीज। हेमंत, सीमेंट पे तो हम लोग बहुत समय से बुलिश है। अप्रैल में जब हमने ये एक चीज सोची थी कि जो रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी, लोग वापस घर जा रहे थे और जहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपने पहली बार इतने सालों में लीन सीजन में, जो बारिशों का मौसम रहता है, उसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी सी धीमी पड़ती है। उसके बावजूद भी सीमेंट सेल्स हमने देखे पिकअप हुए और रियलाइजेशन जो है, जो प्राइसिंग है, तो लोगों को ये समझना जरूरी है कि जो साइकिल्स जब शुरू होते हैं तो साइकिल्स हर इंडस्ट्री का साइकिल 2 या 3 या 4 साल के रहते हैं। जैसे शुगर का साइकिल करीब 18 महीने का रहता है, सीमेंट का साइकिल कम से कम 2-2.5 साल का रहता है। और उस साइकिल की अप साइकिल की शुरुआत हुई है। 3 महीने निकल गए हैं, लेकिन अभी भी आपके पास करीब 21 महीने बाकी है। तो अगर आप लेना चाहें तो सीमेंट में आज भी वैल्यूएशंस की चिंता ना करें, क्योंकि उनकी जो आगे की जो ग्रोथ है, ईपीएस ग्रोथ है, उसके हिसाब से ये आपको अभी भी ग्रोथ दे पाएंगे। मेरी वहां पे जो टॉपिक है वो दालमिया भारत है। थोड़ा सा मतलब अगर आप इस कंपनी को देखें तो बहुत ज्यादा डिस्कशन में नहीं आती, आपको अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, इन सब के नाम ज्यादा सुनने में आएंगे। बट इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है और जो डिवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट मिक्स जो है, और अब इनपुट साइड पे जो कॉस्ट है कोकिंग कोल की और वो सब, वहां पे जो इनको सॉफ्टनेस मिली है, उसका पूरा फायदा इन्होंने मार्जिन में रखा है। प्राइसिंग भी नहीं कम की और मार्जिन को बढ़ा लिया। सो इस टाइप की चीजें जो हो रही है उससे आपको काफी हद तक वो मिलेगा। दालमिया भारत 1000 रुपए के ऊपर का स्टॉक है, थोड़ा सा बड़ा महंगा लगता है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है यहाँ पे आपको अगले 2 साल में एटलीस्ट ऑन अ कैगर बेसिस, मतलब एनुअल बेसिस पे 20-25% की जो अपसाइड है ये हासिल हो सकती है। नंबर्स का सितारा बताइए, आपका कौन सा होने वाला है? आई थिंक बैंक्स में आपको सबसे बढ़िया मूव, और उसमें भी मुझे लगता है इंडसइंड बैंक, जिसने ऑफकोर्स कई लोग घबराते हैं कि ये 550-600 से 850 तक आ गया, पर मुझे अभी भी लगता है इसमें 1000 रुपए के ऊपर की जगह है। ये आपको कॉन्फिडेंटली कोई चीज अगर दे सकती है, और एफएनओ की चीज है खास करके, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी प्योर शॉर्ट टर्म बेट। 1000 रुपए के टारगेट के साथ आप इंडसइंड में दिसंबर सीरीज एंजॉय करिए। अलविया साहब से